सो फर्स्ट इज ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर द कंज्यूमर इज नॉट पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी, सेक्शन 56 में डिस्कनेक्शन हो सकता है. अगर ग्रीवियंस है तो द पर्सन विल गो टू फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस एंड अपील टू इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन. इन केस अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इन दैट केस सिविल रेमेडी है, उसमें सेक्शन 126 में असेसिंग ऑफिसर इज इंचार्ज, अपील विल गो टू अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 127. सो 126 127 इज एप्लीकेबल. डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो थेफ्ट का मैटर है. मेंस रिया और एक्टर्स रिया, मेंटल एलिमेंट फिजिकल एलिमेंट दोनों प्रूफ करने पड़ते हैं. उस केस में एफआईआर पुलिस कंप्लेंट सब हो सकती है. 135 136 इज इन्वॉल्व सेक्शन. सो ये क्लियरिटी है बिल्कुल. What is the difference between theft and unauthorized use of electricity? That's a wonderful question. So एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि सर थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है. अब आज के बाद हम लोग क्लियर हो जाते हैं एब्सोल्युटली कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है. 3 वर्ड्स अगर आप समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की पूरी स्कीम आपको क्लियर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट, with respect to electricity ombudsman, with respect to unauthorized use of electricity. और वो 3 words है. नंबर 1 फर्स्ट वर्ड है authorized use of electricity. उसके ऊपर जो वर्ड है वो है unauthorized use of electricity. एंड उसके ऊपर जो वर्ड है वो है dishonest use of electricity. अगर ये 3 वर्ड्स आपको क्लियर हैं तो आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सा फोरम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा. या कोई आपके पास आता है और आपको ये क्लियर है कि ये 3 वर्ड्स में कहां फॉल करता है बंदा, तब आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप इस इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है. सो फर्स्ट मैंने बोला ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो एक बिल पेइंग कंज्यूमर है, वो टाइमली बिल पेमेंट करता है, ठीक है, और उसके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑथराइज कनेक्शन लगा हुआ है. ही इज डूइंग ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन केस ही डज नॉट पे बिल फॉर एनी रीजंस, डिस्कॉम हैज पावर टू डिस्कनेक्ट अंडर सेक्शन 56. सो जैसे ही बिल उसने पे नहीं करा, ऑथराइज पर्सन है, लीगल मीटर है, सब कुछ लीगल है, बिल आ रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसने अगर पेमेंट नहीं करा ऑथराइज ने, तो सेक्शन 56 में इट कैन बी डिस्कनेक्टेड. दैट पर्सन इफ ही हैज एनी ग्रीवेंस, ही विल गो टू इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन एंड कंज्यूमर ग्रीवेंस फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस मैकेनिज्म. आप उसको एडवाइस ये करोगे, नंबर 1. अब उसके ऊपर आते हैं अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में 5 चीजें आती हैं और उन 5 चीजों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. वो 5 चीजें क्या हैं, ठीक है. अगर अनऑथराइज्ड यूज है एंड इट इज अ सिविल रेमेडी, जैसे ही अनऑथराइज्ड यूज होता है, देन जुरिस्डिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 126 एंड अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 127 स्टार्ट्स. तो असेसिंग ऑफिसर एक इंजीनियर ऑफ अ डिस्कॉम विल असेस कि कितनी सिविल लाइबिलिटी कंज्यूमर को पे करनी है. ये अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है. एंड इस केस में ट्वाइस द टैरिफ रेट ऑफ 1 ईयर, उससे ज्यादा असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट नहीं कर सकता. सो सेकेंड है. थर्ड लेवल पे ऊपर होता है डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहां पे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इंटेंशन की बात नहीं हो रही है. आपका इंटेंशन है नहीं है, इट इज मीनिंगलेस. लेकिन जब थर्ड लेवल आता है डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 136 137. इन दैट केस एफआईआर कैन बी फाइल्ड, पुलिस कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, स्पेशल कोर्ट विल गेट इन्वॉल्व्ड. सो अब ये 3 वर्ड्स हमारे क्लियर हो रहे हैं. जैसे ये 3 वर्ड्स क्लियर है तो हमें क्लियर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है. So first is authorized use of electricity में अगर the consumer is not paying the electricity, section 56 में disconnection हो सकता है. अगर grievance है तो the person will go to forum for redressal of consumer grievance and appeal to electricity ombudsman. In case unauthorized use of electricity है, in that case civil रेमेडी है, उसमें सेक्शन 126 में असेसिंग ऑफिसर इज इंचार्ज, अपील विल गो टू अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 127. सो 126 127 इज एप्लीकेबल. डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो थेफ्ट का मैटर है. मेंस रिया और एक्टर्स रिया, मेंटल एलिमेंट फिजिकल एलिमेंट दोनों प्रूफ करने पड़ते हैं. उस केस में एफआईआर पुलिस कंप्लेंट सब हो सकती है. 135 136 इज इन्वॉल्व सेक्शन. सो ये क्लियरिटी है बिल्कुल विथ रिस्पेक्ट टू
authorized use, unauthorized use, and dishonest use of electricity. So hope I have answered the question.